हम इस समय महरौली इलाके में मौजूद हैं, जहां पर पिछले कुछ दिनों से डिमोलिशन ड्राइव चल रही है और हमारे साथ इस समय इस मुद्दे पर बात करने के लिए महरौली के विधायक नरेश यादव जी मौजूद हैं। सर, ये जो आपके क्षेत्र में डिमोलिशन ड्राइव चल रही है डीडीए की, इसको लेकर लोगों में गुस्सा भी है, दुख भी है, क्योंकि उनके घर टूट रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो अभी निकल कर आ रही है वो ये है कि कई फ्लैट जो तोड़े गए हैं उनकी रजिस्ट्री भी थी, लोन भी था, उसके बावजूद फिर ये किस तरीके से अवैध की श्रेणी में आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश यादव, एमएलए महरौली। बहुत ही दुखद हो रहा है जो महरौली के साथ जो घटना घट रही है। बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है महरौली के साथ। जबकि ये मुद्दा जब सामने आया 12 दिसंबर 2022 को, तो हम लोग सोमनाथ भारती जी जो मेंबर डीडीए उनके साथ डीडीए में गए, उनसे बातचीत करी, उनको सारा सब बताया, यहाँ का स्टेटस बताया। उनको बताया गया कि बाउंड्री वॉल जो अभी हम इंटरव्यू दे रहे हैं इसके साथ में एक बाउंड्री वॉल है जो डीडीए ने कर रखी है, और ये पूरी बाउंड्री वॉल के साथ साथ में एक आउटर रोड बना हुआ है। एक तरफ पार्क का एरिया है, एक तरफ बिल्डिंग का एरिया है। तो ये क्यों इतने मकानों के लिए आप लोगों ने नोटिस लगाया? इसमें लगभग 3 से 4 हज़ार मकान आते हैं, 30 से 40 हज़ार लोग इसमें प्रभावित होते हैं। तो ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक डीएम साउथ से हमने डिमार्केशन कराई है, जिसकी वजह से जो हमारी अलाइनमेंट है, जो लाइन है, वो आबादी वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ गई है। तो हमने उसको कॉपी मांगने की कोशिश की, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। जैसे तैसे हमने डीएम से कॉपी ली। फिर उसके बाद में ये मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री साहब के संज्ञान में लाया गया। मैं और सोमनाथ जी वहाँ पर गए। उसके बाद में जब विधानसभा सेशन था तो इस मुद्दे को उठाया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था और 30 से 40 हज़ार लोग जिसमें प्रभावित होते हों। और बिल्डिंग केवल आपकी जो वैसी नहीं है, छोटी मोटी बिल्डिंगें नहीं है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, निरंकारी भवन है, मंदिर का एरिया है, गिरजाघर आता है, यहाँ पर क्रिश्चियन वाला एरिया बहुत बड़ा आता है। आप भूल भुलैया का एरिया देखते हैं, आपने पता नहीं जितने भी पुरानी अगर कुछ भी यहाँ शूटिंग हुई हो कभी भी, तो भूल भुलैया के सामने जो बिल्डिंग बनी है, सियाराम स्वीट्स है, पहलवान ढाबा, ये सारी चीज़ें आती हैं, दिखती हैं, जो ऐतिहासिक है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सुनने में कुछ सुना नहीं। डीडीए वालों ने एलजी साहब के यहाँ भी हमने दरख्वास्त लगाने की कोशिश की, टाइम लेने की कोशिश की, नहीं मिला। विधानसभा में इस मुद्दे को जोर से उठाया। कुछ दिनों के लिए मुद्दा ऐसा लगा जैसे रुक गया हो। हमने ये सोचा शायद समझ में आ गया कि इतने सारे लोगों के साथ ऐसा अन्याय नहीं किया जा सकता। लेकिन जब 9 तारीख को अचानक ये आया नोटिस कि भाई ये कल से तोड़ रहे हैं, यानी 10 तारीख से, तो 9 तारीख को फिर दोबारा हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब से कहा कि सर ये मामला सीरियस है और इसको जो बेस बनाया जा रहा है डीडीए को, वो बनाया जा रहा है डिमार्केशन को। डीएम साउथ ने जो किया उसी का ये हवाला दे रहे हैं। तो माननीय जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर है, आप उनको बोल दीजिए कि ये जो डिमार्केशन है इसमें बिल्कुल वहाँ के जितने भी लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो आज 3 से 4 हज़ार मकान है, इनको कोई नोटिस नहीं आया, इनको कोई सुनवाई नहीं हो, इनको कोई बताया नहीं गया कि इनके घर के पास से कोई लाइन डीडीए की तरफ हो गई है। उसके बाद रेवेन्यू मिनिस्टर्स को बोला गया, फिर वो सुनवाई हुई। 10 तारीख को ही सुनवाई की गई। उसी दिन मीटिंग नोटिस इशू कर दिया गया। 4 बजे डीएम साउथ से मीटिंग हुई। मैं और सोमनाथ भारती जी साइट पे आए उस मीटिंग नोटिस को लेके कि भाई मीटिंग स्टार्ट हो गई है, अब इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, 1 दिन का 2 दिन का समय दे दीजिए, रोक दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। कोर्ट का कोई भी डायरेक्ट ऑर्डर नहीं है कि कोर्ट ये कह रहा हो कि इन बिल्डिंगों को हटा दिया जाए। तब भी हम मान लें कि कोर्ट का कोई प्रेशर आ रखा है, वहाँ पे इन्होंने कोई स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है, वो सब कुछ नहीं था। लेकिन ये सीधा डीडीए और डीडीए के चेयरमैन एलजी साहब के आदेश पे पूरा हो रहा था। उसके बाद में जब वो 10 तारीख को नहीं रोकी, हमें डिटेन कर लिया गया, मुझे और सोमनाथ भारती जी को। उसके बाद जब छोड़ा, हम मुख्यमंत्री साहब के पास पहुँच गए, अपने रेवेन्यू मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि वास्तव में जो डिमार्केशन हुई थी उसमें गलतियां थी। और डिमार्केशन के लिए कल फिर दोबारा इनकी मीटिंग्स हुई रेवेन्यू मिनिस्टर की, सीएम साहब के आदेश पे, और कल ये आदेश दिया गया। कल की डेट का आदेश है। माननीय हमारे मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी के इस पे सिग्नेचर हैं बाकायदा, और डीएम साउथ को इंस्ट्रक्शंस दी गई है। इसमें आप दिखा सकते हो कि ये डिमार्केशन फिर से की जाए। इसमें किसी तरह के रूल रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करा गया। अब ये ऑर्डर आ गया, कल चर्चा चल गई, हमें भी ये लगा, सरकार को भी ये लगा शायद अब तो मान जाएंगे, क्योंकि हवाला दिया जा रहा है। स्थानीय एमपी ने भी संसद में कह दिया जी डिमार्केशन इन्होंने की है तो रुक जाना चाहिए। जब हमने वो काम कर दिया, दिल्ली सरकार ने कर दिया, मुख्यमंत्री साहब ने कर दिया, पूरी उम्मीद थी कल रात तक भी कि ये रुक जाएगा। लेकिन जब ये मिनिस्टर का, रेवेन्यू मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं माना कि वो डिमार्केशन रद्द है एक तरह से,
तो उसके बाद हमें आश्चर्य हुआ कि ये क्यों हो रहा है। इसमें पूरी तरह से एक ऐसी इनकी मंशा, एक इल मोटिव इनका दिख रहा है कि ये क्यों यहाँ पे ढा रहे हैं, जबकि अभी आप लोग कोर्ट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? क्योंकि लोगों को त्वरित जो है इसमें कार्रवाई चाहते हैं लोग, क्योंकि उनके घर जो है टूट रहे हैं और लोग जो है काफ़ी परेशान भी हैं। कईयों का कहना है कि उनके फ्लैटों की रजिस्ट्री है, लोन भी ले रखा है, तो फिर ये जो है अवैध कैसे हुए? और फिर आप बोल रहे हैं डीएम साउथ, वो तो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, तो अगर गलती उनकी तरफ से हुई है तो आप उनके प्रति क्या एक्शन ले रहे हैं जिन्होंने ये गलत डिमार्केशन किया? देखिए, डीएम साउथ से कल मेरी मुलाकात हुई, उनको बताया गया, और 10 तारीख को मुलाकात उनकी खुद माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर के साथ हुई, तो वहाँ पर भी ये चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि डीडीए जो है, उन्होंने ये डिमार्केशन हमसे मांगी थी और रिकॉर्डेड में डीडीए था, इसलिए हमने नोटिस इशू नहीं किया। बहुत सारी खामियां जो मैंने उनको क्वेश्चन मार्क किया तो वो आई सामने कि आपको जो लोग हैं, अगर हाँ डिमार्केशन कर रहे हैं और रेफरेंस पॉइंट्स आप ले रहे हैं, उस एरिया के लोगों को आपने क्यों नहीं शामिल किया। खुद वैसे उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, क्योंकि तहसीलदार को और कानून को वगैरह को बुलाया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये क्लियर कट कहा कि अगर रेवेन्यू मिनिस्टर हमें आदेश देंगे तो हम इसको दोबारा से करेंगे। और क्योंकि ये डीएम उस समय ये नहीं थी जो आज है, डॉक्टर मोनिका, दूसरी कोई थे उस समय पहले थे, तो हम इनको फॉल्ट में नहीं ला सकते। लेकिन हमने मान लिया कि हमारी जो डीएम साउथ के ऑफिस से जो डिमार्केशन हुई है वो गलत की गई है। इतने सारे लोगों को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए था, वो अलाइनमेंट की लाइन नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही सरकार की नॉलेज में आया, तुरंत इसको कैंसिल कर दिया गया। डीडीए को ये मान लेनी चाहिए। एमपी साहब संसद में बोल रहे हैं कि यार ये गलत किया गया, फिर क्या रह गया? फिर तो क्लियर कट केस हो गया। अब लोग जो ये मान के चल रहे हैं शुरू से कि ये डीडीए ने अपनी अलाइनमेंट कर रखी है और दीवार के इस तरफ रेजिडेंशियल एरिया जहां हम बैठे हैं, हम एग्जैक्ट उसी बाउंड्री वॉल पे ही बैठे हैं, ये मान के चलिए, साथ में रोड है, फिर डीडीए की दीवार है। तो उसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सब यहाँ की रजिस्ट्री होती है, क्योंकि इनके पास चेन है। आप दिखाइए, देखिए पूरी की पूरी ये जो ज़मीन है जिस पे हम बैठे हुए हैं, हाँ कस्टोडियन की वो है, प्रॉपर्टी है। उसके बाद में कस्टोडियन की ये देखिए लगातार इनकी चेन है, एक रजिस्ट्री, 2 रजिस्ट्री, आप देख सकते हो 3 रजिस्ट्री, 4 रजिस्ट्री, 5 रजिस्ट्री, 6 डॉक्यूमेंट्स इनके रजिस्टर्ड हो रखे हैं यहाँ के आज तक। और ये आप बिल्डिंग भी देख सकते हो कितने साल पुरानी है, ये 30-40 साल पुराने रिकॉर्ड्स हैं यहाँ के। सर फिर क्या कोर्ट में जाके राहत मिल पाएगी लोगों को? मतलब आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? हम कोर्ट जा रहे हैं। कल ही हमारे अजय साहनी साहब, जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी के, खुद ये बिल्डिंग उन्हीं की है। इसके अलावा इसके साथ में ही चेतन शर्मा जो पूर्व क्रिकेटर है, उनका फ्लैट है, उनकी बिल्डिंग है यहाँ पर, तो वो भी कस्टोडियन की सेम ज़मीनें हैं। किसी की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो अब कोर्ट तो 10 तारीख को भी कुछ लोग गए थे प्राइवेट, कोर्ट ने 2-4-5 दिन का 16 तारीख तक स्टे दिया है। कोर्ट में भी हमने जो एडवोकेट्स हैं उनसे बात करी है कि जब सरकार ये कह रही है कि जो बेस ही खत्म हो गया, डिमार्केशन जो हुई थी उसका बेस ही, आधार ही खत्म हो गया, तो ये क्यों तोड़ रहे हैं? तो इसका मतलब मंशा इनकी गलत है। एलजी साहब पता नहीं किसके लिए काम कर रहे हैं। और डीडीएच वाइस चेयरमैन ने तो स्पष्ट कह दिया था सोमनाथ भारती जी को कि हमारे ऊपर एलजी साहब का आदेश है। तो मैं तो सबसे पहले अपील करूँगा एलजी साहब से कि एलजी साहब कि आप ऐसा ना करें। यहाँ पर 30 से 40 हज़ार लोग रह रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। आप एक बार दौरा कर लीजिए, आपको रहम आ जाएगा इन लोगों पर। तो ये रहम करिए, ये ठीक नहीं है। ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई नहीं है बिल्कुल भी। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को जैसे ही पता चला कि डिमार्केशन में खामी है, रेवेन्यू मिनिस्टर को बोल के उसको विड्रॉ करा दिया गया, नई तरह से करा दिया गया। और बताइए कुछ कि दिल्ली सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री से आपको क्या ऑर्डर चाहिए? सर बस आखिरी सवाल ये करूंगा कि जो आप ये कोर्ट केस का वो बता रहे हैं कि कल जो होना है, वो कौन से एरिया का होगा जहां पर अभी डिमोलिशन ड्राइव चल रही है, वो या फिर ये जो लाल बिल्डिंग के आसपास का है ये इलाका? हम बैठे हैं, ये सारी कस्टोडियन की ज़मीन है, इनके बहुत पेपर्स हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ का लिया गया है। और साथ में पेपर्स तैयार किए जा रहे हैं कि एक पूरा जो कंप्लीट ऑर्डर है, जो ये जो डेमोलिशन ऑर्डर है जो 12 दिसंबर का है, इसको भी हम चैलेंज करके और सारी इसका हवाला देते हुए, डिमार्केशन का हवाला देते हुए उसकी भी पिटीशन हम फाइल करें, उसके भी डॉक्यूमेंट्स तैयार। जहाज महल है उसके सामने वो
जो वो चल रहा है डिमोलिशन, वो भी कल कोर्ट में आप देखो, जब हम चैलेंज पूरा 12 दिसंबर का ऑर्डर करने का प्लान कर रहे हैं तो सारा आ जाएगा। इंडिविजुअल्स में ये प्रॉपर्टी के लिए भी जा रहे हैं कल जो हमारे ये हैं, उसके अलावा भी 3-4 और पार्टियां भी कोर्ट में जा रही है, क्योंकि कल ही जा रहे हैं। सरकार का, दिल्ली सरकार का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं तो और क्या होगा। तो मैं तो इनसे यही कह सकता हूं कि एलजी साहब, ये वो है, डेमोक्रेसी है, भारत देश है, संविधान है, कुछ तो कहीं मान लीजिए। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी हम जैसे लोग जाते हैं वहां पे, कहते हैं जी सरकारों का फॉल्ट है, सरकार, ये दिल्ली सरकार ने अपना काम कर दिया। मैं माननीय केजरीवाल साहब को धन्यवाद कर रहा हूं एकदम से हाथ जोड़ के कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और वो पीड़ित है। ये आप सुन सकते हैं विधायक हैं मेहरौली के, जो ये बता रहे हैं कि जो डीएम साउथ की तरफ से गलती हुई थी उसको दिल्ली सरकार ने माना है और जो डिमार्केशन किया गया था उसको निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। उसके बावजूद भी डिमोलिशन किया जा रहा है, ये विधायक का दावा है। और अब इसी मुद्दे पर जो है फिर से राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसे एलजी के ऊपर डाल रही है और डीडी के ऊपर डाल रही है, क्योंकि डीडीए जो है केंद्रीय सरकार के अंडर में आती है। तो इस तरीके से अब आगे लोगों को राहत कैसे मिलेगी, वो कोर्ट में ही जाकर कोई रास्ता खुल पाएगा। कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।